नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के ब्लॉक अल्हेपुर की ग्राम पंचायत बमनोली में विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। इस बदलाव की कमान संभाली है ग्राम प्रधान गजराज सिंह ने, जिन्होंने चुनाव में 178 वोटों की बढ़त से जीत दर्ज की थी। कुल 3 प्रत्याशियों के बीच हुए मुकाबले में गजराज सिंह को लगभग 450 वोट मिले थे। चुनाव जीतने के बाद गजराज सिंह ने वादा किया था कि गांव के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और आज उनकी कार्यशैली से यह साफ दिखाई देता है। उनके पुत्र अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में कई बड़े कार्य पूरे हो चुके हैं और कई पर काम चल रहा है। गांव में पंचायत घर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। छात्रों के लिए एक लाइब्रेरी की सुविधा शुरू की गई है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण बच्चों को नई दिशा मिलेगी। सामुदायिक शौचालय का निर्माण और आरआरसी सेंटर की स्थापना भी ग्रामवासियों को स्वच्छता और संसाधनों की उपलब्धता की ओर ले जा रही है। पानी की टंकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे ग्रामीणों को साफ और पर्याप्त पानी मिल सके। इसके अलावा 2 सड़कों का निर्माण आरआरसी पद्धति से किया जा रहा है। नालियों की बेहतर सफाई और जल निकासी के लिए 3 चैनलों का निर्माण भी किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्राम प्रधान ने विशेष ध्यान दिया है। प्राइमरी विद्यालय में टाइल्स लगाई गई हैं, शौचालय की मरम्मत कराई गई है और कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गांव में 7 नई लाइटें विधायक निधि से लगवाई गई हैं, जिससे रात के समय भी रास्ते रोशन रहते हैं। ग्राम पंचायत ने पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 2 नालों का रिबोर भी कराया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी पंचायत सक्रिय रही है। 6 विकलांगों, 3 विधवाओं और 5 वृद्धजनों की पेंशन स्वीकृत कराई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 8 और मकानों का सर्वे कार्य किया गया है। इसके अलावा एक पीडीएफ शॉप का भी निर्माण कराया गया है, जिससे राशन डीलर को राशन वितरण में सहूलियत मिल रही है और ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिल रही है। ग्राम प्रधान गजराज सिंह की मेहनत और दूरदर्शिता से आज बमनोली गाँव विकास के पद पर अग्रसर है। ग्रामीणों को भरोसा और सहयोग उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और यही कारण है कि गाँव में बदलाव की एक नई सुबह दस्तक दे चुकी है। आज हम जनपद बिजनौर के अल्हेपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बमनोली में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान पुत्र हैं। हम जानेंगे जब उनके पिता चुनाव मैदान में आए थे तो कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने प्रत्याशी चुनाव में थे और कितने वोट से उनकी जीत हुई थी। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं जानूँगा आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं और प्रधान कौन है? मैं ग्राम पंचायत बमनोली रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है। मेरे पापा प्रधान है मौजूदा। प्रधान जी, जब चुनाव मैदान में आए थे कितने प्रत्याशी थे और कितने वोटों से जीत हुई थी और कितने वोट उन्हें मिले थे? 3 प्रत्याशी खड़े थे। हमारे पापा के 450 वोट से ऊपर आए थे और 178 वोट से जीत हुई थी। आपको जो है गांव की जनता ने अच्छा प्यार दिया और जीताकर जो है चुनाव मैदान में जीताकर प्रधान बनाया, तो उसके बाद से अब तक क्या क्या विकास कार्य गांव में कराए गए? एक यहाँ पे सबसे पहले हमने पंचायत घर बनवाया था, फिर शौचालय बनवाया, उसके बाद आरसी सेंटर बनवाया, एक सीसी डलवाई और अब पीडीएफ शॉप बन रही है। यही। अगर हम बात करें आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का कितने लोगों को लाभ दिला चुके हैं? 3 आवास भी बनवाए हमने। 3 ही आए थे, 3 बनवा दिए। कितने मकानों का सर्वे किया गया है? इस साल कराए हैं 8 मकान सर्वे। प्रधान जी, जब ग्राम प्रधान चुनाव मैदान में आता है तो तरह तरह के वादे जनता के बीच करता है। कुछ प्रधान खरे उतरते हैं अपने वादे पर, कुछ समय के अनुसार काम नहीं करा पाते या उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता है। तो आपने जो जनता के प्यार से ग्राम प्रधानी हासिल की है, आपने कुछ वादे किए होंगे, तो कहाँ तक आप उन वादों पर खरा उतरे? बस सही उतरे हम। जो हमने वादे करे थे हमने उनके पूरे करे। अगर हम बात करें कूड़ा करकट की, तो उसके लिए क्या साधन आपकी ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है और किस चीज़ से कूड़ा ले जाया जाता है? अभी तो फ़िलहाल ठेली है, वो देखते हैं। अगर मेट्रो भी कोशिश तो है कि आ जाए। अभी फ़िलहाल ग्राम पंचायत की ठेली से ही काम चल रहा है कूड़ा घेरने का। कूड़ा किस तरह से उठाया जाता है गांव से और कहाँ ले जाया जाता है? कूड़ा सफाई कर्मी में लगा हुआ है और गांव के बाहर जाता है। बिल्कुल एक तालाब है, उसके पास में गड्ढा है, उसमें जाके डलवाते हैं।
आरआरसी सेंटर का निर्माण आपके यहाँ हो चुका है। जी। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर ग्राम पंचायत की ओर से क्या क्या जो है ग्रामीणों को सुविधाएं दी गई है? ग्रामीणों को सुविधाएं दी गई थी। अभी इसमें थोड़ा भी समय लगेगा, अभी पूरी तरह चालू नहीं हुआ। अभी नियुक्त नहीं हुआ कि कौन रखा जाए। ये है। जैसे किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो उसको कहाँ पर एडमिट किया जाता है, कहाँ उसे चिकित्सा मुहैया कराई जाती है? हमारे यहाँ तो धामपुरी होता है, क्योंकि ऐसे यहाँ पे कोई वो नहीं है। अगर हम बात करें लाइट की, तो क्या सुविधा लाइट की है और कितनी लाइटें ग्राम पंचायत की ओर से गांव में लगाई गई हैं? ग्राम पंचायत की तरफ से लाइटें नहीं लगाई गई। ये लाइट लग रही है बड़ी वाली, ये भी विधायक से लगवाई है, और जो भी लाइट लगी है विधायक जी के उससे लगी है। प्रधान जी, लगातार आपके द्वारा जो है गांव का विकास कराया जा रहा है। क्या लगता है आपको किन किन चीज़ों की गांव में आवश्यकता है अभी जैसे कि हर जगह लाइट नहीं है, तो कुछ लाइटें भी और लगवानी सोच रहे हैं हम कि लगवाएं वहाँ पे भी। और जैसे एक आध रिवोर भी की आवश्यकता भी है हमें, देखते हैं अभी। अच्छा, पानी को लेकर क्या साधन है गांव में? क्या निर्माण आपके द्वारा कराया गया है कि पानी ग्रामीणों को घर घर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? पानी के लिए टंकी आई थी, अभी फ़िलहाल ये चालू नहीं हुई। और वैसे कोई भी ऐसी दिक्कत है नहीं, क्योंकि कोई भी नल सरकारी हमने ये नहीं। टंकी का निर्माण हो चुका है या नहीं हो चुका? कब तक आप जो है ग्रामीणों को पानी मुहैया करा पाएंगे? तो देखते हैं ऊपर से, अगर जैसे जल्दी से जल्दी हो जाए हम भी जल्दी कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें बच्चों की शिक्षा को लेकर, तो क्या ग्राम पंचायत की ओर से कदम उठाए गए हैं? बच्चे हमारे टाइम में बहुत कम थे, लेकिन जब से हम प्रधान बने हैं थोड़े बच्चे बढ़े हैं, क्योंकि मैंने भी जोर दिया कि सब अपने बच्चे यहीं पढ़ाएं। जब सरकार सुविधा दे रही है, फ्री में किताबें दे रही है और खाना भी दे रही है, तो मैंने भी सबसे कहा मैं अपने बच्चे को यहीं पढ़ाएं। तो उससे 4-5 बच्चे में नहीं बढ़वाए हमने, तो उससे क्या। प्रधान जी, बच्चे आपने बढ़वाए हैं, किस तरह की शिक्षा गांव में है आपके प्राइमरी विद्यालय में? क्या क्या आपके द्वारा वहां कार्य कराए गए हैं? मैंने प्राइमरी स्कूल में टाइल कटिंग करवाया और शौचालय की रिपेयर भी कराई थी शुरू में, स्टार्टिंग में, और उसमें टाइलिंग करा दिया है। और खिलौने भी बच्चों को खेलने के सामान भी रखवा दिए हैं। कंप्यूटर की व्यवस्था कैसी है? कंप्यूटर भी, एक कंप्यूटर रखवाया है वहाँ पे हमने। तो क्या व्यवस्था है, किस तरह से? एक मैम है, वो उनको बच्चों को सिखाती है, मैंने भी जाकर देखा है, सिखाती है बच्चों को। शिक्षा का स्तर अच्छा है। अगर हम बात करें अन्य सरकारी योजनाओं की, तो क्या किन किन योजनाओं का जो है ग्रामीणों को आपने लाभ दिलाया है? जैसे किसी की पेंशन हुई, वही मैंने बनवाई है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। कितनी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और आपने बनवाई है? वृद्धा पेंशन मैंने बनवाई होंगी 5-6, और विकलांग मैंने 7-8 बनवा दी है। एक विकलांग को मैंने उसके आवास की मैंने बहुत ज़्यादा वो करी कि उसका आवास पहले चाहिए। क्या बना उसका आवास या नहीं? सर अभी नहीं बना, अभी बनेगा, आएगा। सर्वे हो चुका है? सर्वे। अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं के लिए क्या ग्राम पंचायत की ओर से कदम उठाए गए हैं? युवाओं के लिए भी मैंने उसमें टंकी में जो रखे गए थे लड़के, उनके ही मैंने युवाओं के लिए वहाँ पे ब्लॉक में जाकर उनको भेजा। मीटिंग चल रही थी। आपके यहाँ लाइब्रेरी की कैसी व्यवस्था है? लाइब्रेरी सही है। अब लाइब्रेरी बनवाई थी हमने यहाँ पे पंचायत घर में अपने, यहाँ भी बच्चे पढ़ने आते थे। अब पंचायत सहायक ने हमारे रिजाइन दे दिया, तो ये खुलता नहीं है। और क्या क्या सुविधाएं हैं आपकी तरफ से जो गांव की जनता को दी गई है? बस सब सुविधाएं में दे दी हैं, जो भी कोई कहता है तो हम उसके लिए दिन रात तैयार हैं। अगर हम बात करें आने वाला समय चुनाव का है, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे चुनाव मैदान में जब उतरेंगे? किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आएंगे? बस सभी से गाँव से ये कहना जाएगा कि देखो सब अच्छा हुआ है, किसी कोई शिकायत वैसे है नहीं, कोई शिकायत गांव की हमारे उस पर। हमने जिसके भी हमने सबकी मदद करी है।
क्या लगता है आने वाले चुनाव में सफलता हासिल कर पाएंगे? हाँ, उम्मीद है। जनता का प्यार जैसे है वैसे ही मिलता रहेगा? जी, पूरा प्यार है जनता का। हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? वो मैं देखता हूँ, चलो बताता हूँ सोच के। क्या संदेश देना चाहेंगे कूड़ा करकट को लेके या ग्राम पंचायत की साफ़ सफाई को लेके? साफ़ सफाई को देखो, वैसे तो पूरे गाँव में मतलब साफ़ सफाई सही है। मैं उसे डेली बोलता हूँ कि किसी भी गली को नहीं छोड़ना है। एक दिन यहाँ कर, एक दिन वहाँ कर, एक दिन वहाँ कर, तो कहीं भी मतलब। आपकी पंचायत में कितने गांव आते हैं? एक हमारी पंचायत में एक ही गाँव होता है। कितने वोट होंगे? 820 वोट है। तो प्रधान जी, विकास तो आपने काफ़ी कराए हैं और आगे कराते भी रहेंगे। तो अब अगर हम बात करें, जैसे स्वास्थ्य की आप बात कर रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर कोई निर्माण यहाँ हुआ है? क्या हुआ है? नहीं, स्वास्थ्य के लिए कोई निर्माण नहीं। ये मेरे साथ ग्राम प्रधान पुत्र वार्ता कर रहे थे। इनका कहना है गांव में उन्होंने नाली नालों का निर्माण कराया है और सड़कों का भी जाल बिछवाया है। आगे भी अगर उन्हें जनता मौका देगी तो वो एक बार फिर जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। जनपद बिजनौर से सच की परछाई न्यूज़ के लिए मोहम्मद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।